तो आज की हमारी खास रिपोर्ट अमेरिका की इकॉनमी और वहां के यूथ जॉब मार्केट पर बेस्ड है। सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका हिडन रिसेशन में जा चुका है? चलिए डेटा समेत आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो कागजों पर कहानी कुछ और है। अमेरिका का जीडीपी इस साल टेक्निकली पॉजिटिव रहा है, यानी कि ऑफिशियल तौर पर रिसेशन डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट नजर आ रही है, खास तौर पर यंग अमेरिकन्स के लिए। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक मई के महीने में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, जिसे NBER भी कहा जाता है, उसके सभी 6 की इंडिकेटर्स या तो स्टैग्नेंट रहे या फिर गिरावट पर थे। NBER ने रिसेशन घोषित नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ डेटा रिवाइज होने का इंतजार कर रहे हैं। असली पिक्चर कुछ और ही बता रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर पास्कल ने साफ साफ दावा किया है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट और वैकेंसीज पर ध्यान दिया जाए तो रिसेशन पहले ही शुरू हो चुका है। उनका एल्गोरिथम बताता है कि मई 2025 में ही 71% चांस था कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में है। यूथ को इसमें सबसे ज्यादा झटका लगा। जी हां, याहू फाइनेंस की रिपोर्ट बताती है कि 16 से 24 साल के यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगस्त में 10.5% तक पहुंच गया, जो कि पेंडेमिक के बाद सबसे ज्यादा है। यानी यंग अमेरिकन्स जॉब मार्केट में एंट्री ही नहीं ले पा रही हैं। तो इसके चलते कॉलेज ग्रेजुएट भी काफी ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रही हैं। पहले कहा जाता था कि कॉलेज डिग्री आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है, लेकिन अब बैंक ऑफ अमेरिका इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि 22 से 27 साल के ग्रेजुएट्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% है, नेशनल एवरेज से ज्यादा। कंसल्टिंग, टेक और फाइनेंस जैसे वाइट कॉलर जॉब्स भी हायरिंग काफी कम कर रही हैं, और इसी के चलते AI और ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। AI का डर भी यूथ को परेशान कर रहा है। न्यूयॉर्क फेड सर्वे बताता है कि 12% सर्विस फर्म्स में AI अडॉप्ट करने के बाद वर्कर्स की हायरिंग कम कर दी गई है, और करीबन 25% फर्म्स आने वाले महीनों में हायरिंग कम करने की तैयारियों में है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी भी कंपनीज को सेफ प्ले करने पर मजबूर कर रही है, और इसके चलते ग्लासडोर डेटा दिखाता है कि सिर्फ 45% एंट्री लेवल एम्प्लॉयज ही अपने एम्प्लॉयर के फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि हाफ से ज्यादा यंग वर्कर्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो ऐसे में जेनजी और मिलेनियल्स का क्या फ्यूचर है, ये भी जान लीजिए। दरअसल इसमें इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आज की जनरेशन एक ऐसी जॉब मार्केट का सामना कर रही है जहां पर डिग्री भी गारंटी नहीं देती। इलेक्शन ईयर की पॉलिसी अनसर्टेनिटी और AI डिस्ट्रप्शन में एंट्री लेवल जॉब्स को भी काफी ज्यादा शेक कर रही है। तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब जीडीपी पॉजिटिव है लेकिन यूथ जॉबलेस है, तो क्या ये रिसेशन नहीं कहलाया जाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिसेशन सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि लोगों की रियल जिंदगी में मेजर करना चाहिए, और फिलहाल अमेरिकन यूथ के लिए हालत बिल्कुल रिसेशन जैसा ही लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका पहले से रिसेशन में है लेकिन उसे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार आप रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।